सबदे ही मारा गिर पड़ा, सबदे ही छोड़या राज। जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनका सर गया काज। आज हम यहाँ सब जो बैठे हैं, किसी ना किसी को, किसी ना किसी महापुरुष का एक अच्छा शब्द मिला, एक अच्छा वाक्य मिला। उस वाक्य को परखते हुए, विवेक करते हुए, जीवन में उतारते हुए हमने अपने आत्म कल्याण का कदम आगे बढ़ाया, तो पहली शर्त की शब्द ही मिला। क्योंकि जितने भी जीवन में भूले भटके, कर्म से देखो या व्यवहार से देखो, किसी भी जगह आदमी जब भटका है तो उसे अच्छे शब्दों ने ही जोड़ा है और मोड़ा है, और गिरा भी है तो कोई ऐसे शब्द से ही गिरा है। जिसका जीवन बिगड़ा है तो ऐसे शब्दों से ही बिगड़ा है। यानी शब्द एक वो होता है जो जीवन बदल देता है। शब्द एक वो होता है जो जीवन को बना देता है, जीवन को उठा देता है। और शब्द एक वो होता है जो बना बनाया काम को बिगाड़ देता है। भाई भाई में जब विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो उस झगड़े को भाई लड़ करके, गलत बोल करके टूट जाते हैं, और वो शब्द पकड़ के झगड़ा इतना बढ़ जाता है, थाना कचहरी तक चले जाते हैं। और वही शब्द को जब 5 लोग इकट्ठे होते हैं और एक मीठा और व्यवहारिक शब्द बताकर, उनकी भूल समझाकर, उन टूटे हुए दोनों भाई को जोड़ देते हैं। इसलिए शब्द बड़े कीमती होते हैं। शब्द के हाथ पांव नहीं होते हैं, फिर भी शब्द बहुत काम करते हैं। जीवन को बदल देते हैं शब्द, और जीवन से गिरा देते हैं शब्द। तो सदगुरु कहते, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़या राज। एक शब्द के कई ने मारा कि भरत को राज और राम को वनवास। इतना शब्द को जब राजा दशरथ जी ने सुना तो मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। उनकी श्वास निकलने लग गई कि अब मेरा प्राण बचेगा नहीं। कि कैकेयी, अगर तू राज मांग लेती तो कोई बात नहीं थी, अगर तू जो चाहती वो धन मांग लेती तो कोई बात नहीं थी, परंतु मेरे प्रिय राम को वनवास मांगा, ये उचित बात नहीं। इतनी बात सुनकर राजा मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं और तड़प तड़प के रोने लग जाते हैं। शब्द वही था, और उनको भी शब्द किसी से मिला था। किससे मिला था बताएंगे? किससे मिला था? किनको? कैकेयी माता को किससे शब्द मिला था? याद है? मंत्रा। उसको भी शब्द मिला था कि तू यहाँ बैठी है भूल में। तू कौन सी भूल में बैठी है, और तू कहाँ की चाल में बैठी है? अरे महारानी, जरा देख तो सही बाहर क्या हो रहा है। और वो इसी खुशी में थी कि मेरे बेटे राम को, मेरे प्रिय राम को राजगद्दी मिलने वाली है। सज्जनों, ये बातें आप सब समझते हैं, फिर भी प्रसंग अनुसार चर्चा करने को आता ही है। तो कहते हैं, कैकेयी ने ऐसे, मंत्रा ने ऐसे मंत्र पढ़े कि कैकेयी की बुद्धि में ऐसे शब्द डाले कि उनका बना बनाया काम बिगाड़ दिया। ऐसी मंत्रा अपने धरा में तो नहीं है, है क्या? कि जिसने अयोध्या की गद्दी को और अयोध्या के लोगों को शोकाकुल कर दिया। सज्जनों, वो मंत्रा वही नहीं थी, वो मंत्रा तो आपके गांव में भी हो सकती है। जो दूसरे के घर को बिगाड़ दे, दूसरे के घर को तोड़ दे, ऐसे शब्द जिससे जीवन में दुख।
और वही शब्द जब प्रभु राम ने सुना तो विचार किया, विवेक का उपयोग किया। आप सब कहते हैं कि राम बन गए, बहुत ध्यान देने की बात है। आप सब कहते हैं कि राम बन गए, राम बन नहीं गए, वनवास नहीं गए, बनने गए थे, बनने। और आप लोग कब बनोगे? आप लोग कब बनोगे? क्योंकि हम घर छोड़ेंगे नहीं और हम बनेंगे नहीं। बनो, चौथापन आ गया। इतनी सभा बैठी है, इसमें लगभग 75% सफेद बाल वाले ही है, 75%। और कोई काला वाला दिख रहा ना तो वो काला करा के आया है, वो काला है नहीं काला बाल वो करा के आया है। क्योंकि हम बनने की नहीं सोचते, हम बनेंगे कब? ऋषियों की घोषणा है कि पहला बचपन, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ। वन में जाओ, बनो, एकांत में जाओ, और एकांत में नहीं जाओगे तब तक बन नहीं पाओगे। इसी सभी ऋषियों ने, संतों ने एकांत की बात करी है। एकांत का मतलब एक कमरा भी होता है, एक खेत की मेड़ भी होती है, एक पहाड़ भी होता है, एक गुफा भी होती है, और सबका अंत करके क्या रह जाना है? एक, और बाकी का अंत। और होना ही है, पक्का है, आज नहीं तो कल। खुशी खुशी से ही उसको अपना लो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक दिन तो एकांत में जाना ही पड़ेगा, एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, राजी से नहीं तो गैर राजी से पकड़कर कसकर बांध के ले जाएंगे। और ले जा रहे हैं ना आप लोग, ले जाते हैं ना कि नहीं ले जाते? कितने मुर्दों को कस के ले जाते हैं जैसे कहीं भग ना जाओ, हैं? इतने बेईमान हैं। यहाँ के लोगों की बात नहीं है, यहाँ के बेईमान नहीं, यहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो हम राजी से वन में नहीं गए, बनना नहीं चाहें, इसलिए हमें कस कर बांध कर ले जाया गया। और ले जाया नहीं गया, यहाँ तक कि हड्डी भी नहीं रहने दिया। दुख की बात तो ये, एक हड्डी भी नहीं रहने दिया, और हमें बेवकूफ बनाने के शब्द सुनाया। तो हमारी हड्डियों को, हमारे अस्थियों को समेट कर, राख को समेट करके और फेंक दिया गंगा में, और उसको लटका कर ले गए कहा? प्रयागराज में, गया जी में। और कैसे ले गए? ऐसे ले गए, बड़ी श्रद्धा से ले गए, बड़ी आस्था से ले गए। क्योंकि ये समझ के ले गए कि हमारे दादाजी की, हमारे पूर्वज की ये हड्डियां हैं, ये अस्थियां हैं, इन्हें वहां विसर्जन करना है, और इन्हें विसर्जन करने से पुण्य मिलता है। ऐसा शब्द एक अंधा नहीं कि भाई ब्राह्मण ने ऐसे शब्द सुने तो वो अंधे हो गए, क्षत्रिय ने ऐसे शब्द सुने तो वो अंधे हो गए। ये नहीं कि वैश्य ने ऐसे शब्द सुने तो अंधे हो गए। सकलो जग अंधा, साचे से भागा फिरे, झूठे का धंधा। उन हड्डियों को गले में टांग के ले जाते हैं और क्या कहते हैं? चलो जी गंगा जी चले। उनसे बातें करते हैं, ये कबीरपंथी भाई भी बातें करते हैं, ये बाहर के लोग भी ले जाते हैं। कोई बिरला होगा जिनकी आंखें विवेक से खुली है, और क्या कहते हैं कि आप यहीं रहना और हम घर में जा रहे हैं। जैसे कई घर में बातें करते नहीं कि पापा जी, मम्मी जी आप यहाँ रहना और हम जा रहे हैं, उन हड्डियों से बातें करते। ये अकल के हम अंधे हैं। ये हम अंधे थे नहीं, अंधे बनाए गए हैं। किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा, वाणियों के द्वारा। इसे कबीर साहब ने कहा है, भंवर जाल बगजाल है, बूढ़े भोर अचेत, कहे कबीर ते वाचिए जाके हृदय विवेक। वही बच सकता है जिसके हृदय में विवेक है। तो सज्जनों, राम ने शब्दों पे विवेक किया, और राम विवेक करते हुए कैकेयी के शब्द को बुरा नहीं माना। उन्होंने सोचा घर में रहूंगा तो राजनीति करना पड़ेगा, कूटनीति अपनाना पड़ेगा, धर्म नीति अपनाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो बन जाऊं तो कुछ ऋषियों की, संतों की सेवा का शुभ अवसर मिलेगा। तो राम बन जाते हैं और कैकेयी के शब्द पे विवेक करते हैं। क्या कहते हैं? सुन जननी सोई सुत बड़े भागी,
सोई सुत बड़ भागी। और वैसे राम कैकेयी का पुत्र नहीं था, पर फिर भी बड़े सम्मान के सब, अगर हमें कोई गाली दे दे तो हम सम्मान से बोलते हैं, बोलते हैं क्या? बड़े आदर से बोलते होंगे अपन, परंतु नहीं, हम तो गाली का जवाब पत्थर से देते हैं। और राम क्या कहते हैं? सुन जननी सो सुत बड़ भागी, जो पित मात वचन अनुरागी। और कहते हैं सनी मात पित तो संहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सनी मात पित तो संहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। आचार पदारथ कर चल जागे, जो पित मात प्राण समहागे। आचार पदारथ कर चल जागे, जो पित मात प्राण समहागे। मात पित तो संहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। यानी उनकी बातों का, उनके शब्दों को उन्होंने सम्मान किया। कहा सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, तनी मात पित तो संहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो राम ने शब्दों पे विवेक किया और वन को चले गए। हमें भी विवेक करना चाहिए। अगर कोई ऐसे शब्द बोल दे तो हमें भी बहुत सोचना चाहिए, और शब्द भी ऐसे ही बोलना चाहिए कि जो सामने वाला संभाल सके। एक था सेठ जी, गांव का नगर सेठ, बहुत बड़ा सेठ। राजा साहब ने बहुत बड़ा भवन बनाया और सेठ जी को अपना भवन दिखाने के लिए बुलाया। सेठ जी भवन देखने को आए तो कहा, बड़ा आदमी बड़े आदमी को बुलाता है। कहा भाई हमारा भवन जो बना है, नगर सेठ है, बड़ा आदमी है, तो जरा देखो तो डर नहीं होते। कई आदमी सुंदर तो होते हैं पर उनकी वाणी सुंदर नहीं होती। जैसे बुगले सुंदर तो होते हैं पर उनकी चाल सुंदर, उनका आचार विचार सुंदर नहीं होता है। तो सेठ जी ने कहा, राजा साहब भवन तो बहुत अच्छा बनाया पर दरवाजा जरा छोटा रख दिया, दरवाजा जरा छोटा रख दिया। राजा साहब ने कहा, दरवाजा छोटा रह गए तो कौन बड़ी बात। अरे कि साहब ऐसी बात है कि दरवाजा छोटा है, आप मरोगे तो आपकी लाश को कैसे निकालेंगे, आपकी अर्थी को कैसे निकालेंगे छोटे दरवाजे में। इतना सुनते ही से राजा साहब तो गर्म हो गए। कहा इस बेवकूफ को अंदर करो, इसे मेरी लाश की पड़ी, मेरी अर्थी की पड़ी। मैं तो इसे प्रेम से भवन दिखाने के लिए लाया था। और इसने कहा कि तो सेठ जी को पकड़ करके अंदर कर दिया। इतने में सेठानी जी को पता चला कि मेरे पति को अंदर कर दिया। वो भी आई बेचारी, दौड़ी भागी। कहा राजा साहब सेठ जी आए थे। बोले हाँ आए। तेरे पति में बोलने की अकल नहीं। कैसा बोला? कहा ये मेरी अर्थी की सोचता है, मकान बताने के लिए, भवन बताने के लिए बुलाया और कहता है कि ये दरवाजा छोटा रख दिया, इस लाश को कैसे निकालोगे, आपकी लाश को कैसे निकालेंगे, यहाँ आपकी अर्थी कैसे निकलेगी इस छोटे दरवाजे से। तो पत्नी क्या बोली कि मेरे पति को क्या पड़ी थी इतनी बात करने की, उन्हें क्या लेना राजा साहब की अर्थी, राजा साहब की लाश कौन कैसे निकाले वो उनकी जाने। अगर समस्या बनती है, अर्थी नहीं निकलती है तो टुकड़े कर करके निकाल लेंगे, उसके टुकड़े कर देंगे। तो राजा ने कहा रे ये तो और उससे भी ज्यादा बेवकूफ, इसे भी पकड़ो और बंद कर दो। थोड़ी देर हुई, शाम हुई तो बेटा भी आया कि मेरे मम्मी पापा आया। और आप जानते हैं जिसके घर के एक का ढंग बिगड़ता है ना, सारे लोगों का ढंग बिगड़ जाता है। तो
जब ये समाचार बेटे ने सुना कि मेरे मम्मी पापा नहीं आया, राजा साहब के यहाँ गए थे, बात क्या है, तो वो भी गए। उन्होंने पूछा तो तेरे माँ बाप में बोलने का ढंग नहीं। उन्होंने कहा कि देखो तेरे पापा कहता है, मैंने तो प्रेम से भवन बताने के लिए बुलाया, और ये कहता है कि राजा साहब की अर्थी को कैसे निकालेंगे यहाँ, ये दरवाजा छोटा है, इन्हें मेरी अर्थी की पड़ी। पर तेरी माँ आई पागल, वो क्या कहती है कि ऐसे नहीं निकले तो काट काट के निकाल लेना। तो बेटा क्या बोला, ये मेरे माँ बाप भी, इन्हें क्या पड़ी, राजा साहब की अर्थी राजा साहब जाने, वो कैसे निकाले, टुकड़ा करे कि जैसे निकाले, मेरी माँ को ये बात बोलने की क्या जरूरत है। अरे दरवाजा छोटा है, अगर अर्थी डायरेक्ट नहीं निकलती है तो वहीं गाड़ देंगे, वहीं जला देंगे ना। तो बताइए, इसलिए साहब कहते हैं शब्द समारे बोलिए